मुल्क में सियासी तूफान के बाद गर्द बैठना शुरू हो गई है। सूरत हाल काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि आइंदा हुकूमत किसकी होगी। जिस इलेक्शन ने मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना था, उसके नताइज ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि मुल्क में हुकूमत संभालने के लिए कोई भी तैयार नजर नहीं आ रहा था। मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान को नवाज दो के नारे से यू टर्न लेना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में बैठने से इनकार कर दिया। नून लीग से आवाजें उठने लगी कि उसे हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को भी एक गैर रस्मी दावत दी गई कि अगर वो हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बना लें, मगर मुल्क में किसी एक जमात के पास इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वो तनहा हुकूमत बना सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी दूसरी सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार थी और न ही नून लीग या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ बैठना चाहती है। ऐसे में एक ही सूरत दिखाई देती थी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर सादा अक्सरियत बनाएं। कई निशस्तों के बाद बिलाखिर मंगल और बुध की दरमियानी शब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी पर इत्तेफाक कर लिया। तय पाया गया कि आसिफ अली जरदारी सदर जबकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी काबीना का हिस्सा न बनने के फैसले पर कायम है, मगर वो चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स के ओहदे लेगी। दूसरी जानिब दुनिया न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत में शमूलियत के लिए सिंध की गवर्नरशिप और 4 वफाकी वजारतें मांग ली हैं। पीडीएम के साबिक सरबराह मौलाना फजल रहमान अपने पुराने इत्तेहादियों से नाराज होकर अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान की नाराजगी पर यही गुमान किया जा रहा था कि वो हुकूमत में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं और हुकूमत इत्तेहाद का हिस्सा ही बनेंगे, मगर अपने गुस्से में वो इतना आगे निकल गए कि अब उन्हें एंगेज न करने का फैसला किया गया है। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और मुनकसिम अवामी मैंडेट के बायस कमजोर हुकूमत की तश्कील से खौफजदा जमातें हुकूमत साजी से जान छुड़ाती नजर आईं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी कि मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ सूबाई हुकूमतें संभाली जाएं और वफाकी हुकूमत न बनाई जाए। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत साजी के हवाले से टाल मटोल ने मुल्क को हिजानी कैफियत की जानिब धकेलना शुरू कर दिया था। बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार कर दिया कि अगर पाकिस्तान की गैर यकीनी सियासी सूरत हाल बरकरार रही तो IMF प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है। फिच एजेंसी ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए लिखा कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कारकर्दगी बेहतर रही, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक मखलूत हुकूमत बनाने में मसरूफ हैं। नई हुकूमत को आते ही IMF से राब्ता करना है, मगर इसके लिए IMF प्रोग्राम का हुसूल एक बड़ा चैलेंज होगा। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल कर्ज प्रोग्राम में तवालत का सबब बन सकती है, जिसके बाद इमदादी इदारों और दूसरे ममालिक से फंड में ताखीर से इस्लाहात का अमल मुतासिर होगा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इक़्तिदार के लिए लड़ने वाली सियासी जमातें इंतखाबात के बाद हुकूमत लेने से हिचकिचा रही हैं? हुकूमत बनते ही सबसे पहले IMF के साथ वास्ता पड़ना है। पाकिस्तान को आइंदा एक बरस में 22 अरब डॉलर से जायद की अदायगियां करनी है, जो 6 अरब डॉलर के नए IMF प्रोग्राम के बगैर मुमकिन नहीं। इस प्रोग्राम को यकीनी बनाने के लिए IMF की शराइत मानना जरूरी है। इसके लिए आलमी मालियाती इदारे को अरबों रुपए की सब्सिडीज कम करने की यकीन दहानी करानी है। हुकूमत इस वक्त 1200 अरब रुपए की सब्सिडीज दे रही है, जिनमें से 975 अरब रुपए पावर सेक्टर की सब्सिडी है। चनाचे सबसे बड़ा कट पावर सेक्टर की सब्सिडी पर लगेगा, जिससे इस साल गर्मियों में आवाम को मजीद महंगी बिजली खरीदना पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के टारगेट में भी तकरीबन 150 अरब रुपए का इजाफा हो सकता है, जिससे पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी। महंगाई जो पहले ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इन इकदामात के बायस इसमें मजीद इजाफा होगा। PIA और बिजली की तकसीम कार कंपनियों समेत कई इदारों की निजकारी करना होगी। इन इदारों से हजारों मुलाजमतें खत्म करना होंगी। एक ऐसी हुकूमत जिसमें शामिल जमातों को पहले ही 8 फरवरी के इंतखाबात में एक बड़ा धचका लग चुका हो और वो बयानिए की जंग में बैकफुट पर हों, उनके गैर मकबूल फैसलों के बायस अवाम पर मजीद बोझ पड़ने जा रहा हो, तो इन सियासी जमातों को उसकी और बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर इस सूरत हाल में वो हुकूमत नहीं संभालती तो मुल्क को पहुँचने वाले नुकसान की जिम्मेदार वो होंगी। मुल्क को इस हिजानी कैफियत में छोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये भी बताती नजर आएगी कि मुल्क को दरपेश सूरत हाल के बायस उन्होंने अपनी सियासत कुर्बान की और हुकूमत बनाई।
یہی بیانیہ اپریل 2022 میں بننے والی حکومت کے بعد بنایا گیا تھا، مگر عوام نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ تو دے گی مگر خود کو کابینہ کا حصہ نہیں بنائے گی، تاکہ اگلی مرتبہ عوام میں جائے تو یہ کہہ سکے کہ وہ غیر مقبول فیصلوں کا حصہ بالکل نہیں تھے۔ اس تمام تر مشکل صورتحال کے باوجود توقع کرنی چاہیے کہ نئی حکومت آنے کے بعد غیر یقینی صورتحال میں کسی حد تک کمی آئے گی اور ملک بحرانی کیفیت سے نکلے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔